नमस्कार, आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। मैं आपके साथ हर्षित सिंह तोमर। एमसीडी के वार्ड नंबर 144 जो कि लाजपत नगर में स्थित है, आज मैं वहां के लोगों से जानने के लिए आया हूं कि एमसीडी के आने वाले चुनावों से उन लोगों की क्या उम्मीदें हैं। जैसे कि ये टूटी सड़कें आप देख ही रहे हैं, मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा पैन करें। इन टूटी सड़कों को लेकर बहुत सारे सवाल होंगे यहाँ के लोगों के मन में, और उसी सवालों को मद्देनजर रखते लोगों की उम्मीदें क्या है आने वाले चुनावों से, वो जानने की कोशिश करूँगा। सर, आपका नाम? संजय कुमार चौधरी। अच्छा संजय जी, एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, क्या उम्मीद है इस बार आने वाले एमसीडी के चुनावों से आपकी? क्या करें, 15 साल से बीजेपी का राज है, कुछ भी नहीं किया अभी तक। सड़क टूटी है, गंदगी है। इस बार बदलाव चाहते हैं। अच्छा, हाँ जी। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं ये सफाई की, जैसे आपने बात बोली, सफाई में मतलब आप थोड़ा और विश्लेषण देंगे थोड़ा सा कि सफाई में आप किस? सफाई नहीं होती है, रंगों गंदगी कितनी पड़ी है देखो ना। तो इसलिए बदलाव चाहते हैं। अच्छा, तो जैसे अभी तक कोई कर्मचारी भी नहीं आया सफाई को या फिर इन सबको ठीक करने के लिए, आप कहीं कह रहे हैं जैसे? तो क्या हालत हो रही है, दिख तो रहे। अच्छा, जैसे तो आपका फिर वोट मतलब बीजेपी को नहीं जाएगा फिर? झाड़ू, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। चलिए, आम आदमी पार्टी को इन्होंने बोला, और कैमरा पर्सन को मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ से ये रोड की शुरुआत है, आप देख सकते हैं ये मेन रोड है, मतलब छोटी सी पतली पतली जो रोडें होती हैं उनके बीच का ये जो चौराहा कह सकता हूँ, इस रोड की हालत ये है। अब बताइए किस तरीके से ये जो रोड है, यहाँ पे साफ साफ लापरवाही दिख रही है एमसीडी में जो सत्ते पे बैठे उन लोगों की। रोड के हालात से सहमत हैं आप? बहुत बेकार हो रही रोड बेकार। तो कभी आपने सोचा कि मैं कोई शिकायत करूं या कुछ दर्ज करूं कि ये रोडों की स्थिति थोड़ी ठीक हो, सुधरे? नहीं, मैं क्या करूं? नहीं करा मतलब। तो उम्मीद है एमसीडी के चुनाव, अभी जो चुनाव आ रहे हैं अगर आपको पता हो तो उसके बाद, एमसीडी के चुनावों के बाद कोई उम्मीद है आपको कुछ किसी से? किस तरह की उम्मीद होगी? मतलब किसी पार्टी से उम्मीद हो कि वो काम करे वैसा कुछ? आम आदमी पार्टी होगी। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी ही है। जाइए सर, आप भी जाइए। तो थोड़ी चौड़ी सड़क होनी चाहिए थी, वरना इस गाड़ी को हॉर्न मार के हमें डिस्टर्ब ना करना पड़ता। आप तो जैसे, बस थोड़ा सा ही पूछूंगा, आप तो जैसे यहाँ पे ठेला लगाते हैं, हाँ, तो कुछ समस्या है आपने कभी अगर जैसे इस लेवल पे कभी देखी हो, जैसे सड़कों का उन दोनों ने बोला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सड़क ही है बस जो अभी है टूटी फूटी। अच्छा, बस सफाई वफाई आपको सही लगती है आसपास? नहीं, सफाई तो है ही नहीं यहाँ पे, कहीं नहीं होती सफाई तो। अच्छा, यहाँ की सफाई मतलब आप उम्मीद भी नहीं है? नहीं होती। मतलब यहाँ पे जो ठेला भी लगाते हैं उन लोगों ने भी थोड़ी सी उम्मीद छोड़ रखी है कि सफाई भी नहीं है, सड़कों के हालात, जो कि एक प्राथमिक काम होता है एमसीडी के लोगों का। ये है चुनावों का जो प्रचार है इस तरीके से। ये ई रिक्शा बीजेपी का, अभी मैं आपको शायद थोड़ी देर बाद यहाँ से जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं बीजेपी के एमसीडी चुनावों में, उनसे भी बात कराने की, उनका भी इंटरव्यू कवर करने की कोशिश करूँगा। हम एक बार और आगे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आश्रम में वैन चुदने वाली है क्या? आश्रम में वैन चुदने वाली है। कारण वीडियो के लिए, व्यूज़ के लिए लोग गाली देके चले गए। खैर, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे भी जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से, क्योंकि हमने उस रोड से शुरू किया था, वो चौराहे वाली जो रोड थी, पतली चौराहे वाली रोड, वो रोड की हालत ऐसी है कि वहाँ पे मेरे ख्याल से टिके टू व्हीलर भी नहीं जा पाएगा। और अब ये है रोड की हालत। यहाँ पे नाला है, नीचे खाली रोड है। ऑब्वियस सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पे नाला बना हुआ है तो नीचे जो रोड होगी थोड़ी खाली होगी, लेकिन क्या यहाँ पे मरम्मत का काम नहीं होना चाहिए था? बहुत सवाल है जिसके जवाब शायद एमसीडी चुनावों के बाद देने पड़ेंगे। देखिए, अब कोई अगर दुकान से निकलेगा उसको कितनी दिक्कत होगी। जैसे यहाँ पे तो केमिस्ट की दुकान है, केमिस्ट की दुकान पे आते ही वो लोग हैं जिन लोगों जो पीड़ित होते हैं, जिनको किसी ना किसी बीमारी से, वो जिस बीमारी से वो लड़ रहे होते हैं। लेकिन क्या होगा जब वो यहाँ से उतर के फिसल जाएंगे? देखिए, सीढ़ियों के आगे की हालत ऐसी है। ये सीढ़ियाँ कभी ठीक कराने की नहीं सोची आपने? हाँ जी, 2 मिनट पूछूंगा। ये सीढ़ी कभी ठीक, ये जो आपकी दुकान के आगे सीढ़ी है, कभी किसी ने ठीक कराने की नहीं करी? मतलब कोई पहल वहल करी या कोई शिकायत दर्ज करी हो? करी है। फिर कुछ हुआ है, फिर दोबारा टूटा है। तो क्या बोलूँ, सस्ते में काम हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है? सस्ते में काम नहीं हुआ, ये लोगों ने तुड़वाया है। पानी की लाइन जा रही है वहाँ से। अच्छा, अब जिसका खराब होता है वो तुड़वा देते हैं। अब कराएगी तो सरकार। अब 5 साल में 1 ही बार 2 ही बार कराएगी ना वो। अब बार बार जिसका लाइन खराब होता है वो तुड़वा देते हैं, ऊपर से फिर ऐसी मिट्टी डाल देते हैं। मतलब ये ऊपर से वो जो काम होता है, तो वो पक्का थोड़ी करेगी कि सरकार ही पक्का करवाएगी ना इसको। सरकार तो पक्का करा देती है, फिर वापस दोबारा तोड़ देते हैं लोग। अच्छा, तो वैसे अगर यहाँ पे पानी की लाइन है, पानी की लाइन से कोई फ़ायदा हुआ है कभी किसी को, अगर आपको आइडिया हो थोड़ा? फ़ायदा तो सबको ही हो रहा है। अच्छा, मतलब लोगों को पानी की जो समस्या है उससे भी फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाइनें डाली गई है, और अच्छे से प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ लाइनें डाली गई है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि सड़कें हर बार यहाँ के नागरिक ही तुड़वाते हैं। आंटी जी नमस्ते,
आपका नाम? अनीता। अच्छा, आप तो जैसे यहाँ पे रह रही होंगी, तो जैसे आपको पता होगा एमसीडी के आने वाले चुनाव है। सड़क तो बनी नहीं हमारी। हाँ जी, सड़क तो बनी नहीं। अच्छा, और क्या, और भी कोई ऐसी? गाड़ी देखो, वो देखो गड्ढा देखो उधर, वो टूटा पड़ा हुआ, सड़क ही नहीं बनाई अब की तो उन्होंने। अच्छा, और जैसे आपके घर के आसपास गंदगी की सफाई वगैरह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सफाई तो होती है पर सड़क नहीं बनाई उन्होंने, बस सड़क की दिक्कत है। अच्छा, पानी भी सही आता है? पानी तो सही आता है। सही आता है। और सड़कों के अलावा मतलब आपकी और कोई ऐसी बस समस्या नहीं है? सड़क नहीं बनी। अच्छा, जब से वो आई सरकार से उसने सड़क तो बनाई नहीं। अच्छा। हाँ। तो आपको वैसे कौन सी खास दिक्कत को सामना करता पड़ता होगा इस सड़क की वजह से? सड़क का ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा। सड़क बननी चाहिए जरूर आश्रम में। जैसे अगर मैं आपको मौका दूं एक बार कि बीजेपी या आम आदमी पार्टी, क्योंकि बीजेपी 3 बार से एमसीडी में सत्ते पे बैठी है और आम आदमी पार्टी नई विपक्षी पार्टी बन के आई है, भाई तो तो सड़क बननी चाहिए, बस पार्टी कोई सी भी हो सड़क बनानी चाहिए। वैसे अगर आपको एक बार बोलूँ मैं, आम आदमी पार्टी या बीजेपी, क्यों और उसका कारण छोटा सा? क्या मतलब आम आदमी पार्टी को आप चुनेंगी एमसीडी के लिए या बीजेपी को? जो अच्छा काम करेगी वो। अच्छा, मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक या फिर ऐसा नहीं है? जो अच्छा काम करेगी उसके लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे यहाँ के निवासी लोगों का भी जो अपना, ये खुद देखो गड्ढे, उधर देखो, सारा बच्चे उधर गिरते रहते जब पानी भर जाता है ना, बरसात में इतना पानी भर जाता है कि लोग गिरते हैं। तो किसी ने कभी यहाँ पे कोई खासम खास मरम्मत या फिर कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ एक बार भी, बोलने के बावजूद? हाँ, बोलने के बाद भी नहीं हुआ। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे प्राथमिकता यहाँ के लोगों की यही है सड़क, क्योंकि जैसा कि बताया पानी भरने के बाद बच्चे गिर जाते हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं और इनकी किसी से उम्मीद भी नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि हमें इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना है, वोट देना है, कि वो राज्य स्तर पर या फिर केंद्र स्तर पर काम कर रहे हैं। इन लोगों की बस एक छोटी सी डिमांड है जिसको शायद एमसीडी के आने वाले चुनावों के बाद पूरी करी जाएगी, वो है सड़कों की मरम्मत। बनाई नहीं उन्होंने। कहाँ पे? आश्रम में। तो आश्रम में और भी बुरा हाल है? हाँ, और भी ज़्यादा, सड़क बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। अच्छा, चलिए, आश्रम की भी जैसे इन्होंने थोड़ी अब लगे हालत बताई है। अब यहाँ की जो सड़क की बात है, जो कि प्राथमिकता हमेशा से एमसीडी सड़कों को और पानी को देते गई है, यहाँ पे एक आधा तरफा काम हुआ है, जहाँ पे एक तरफ पानी की सप्लाई के लिए बाकायदा सड़कें तोड़ दी जाती है, लेकिन पानी की सप्लाई स्थगित ना हो उस तरीके से उसमें काम किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सड़कों के हालात आप लोगों के सामने हैं। सफाई की बात करें, सफाई यहाँ पे होती है, आपने बोला सफाई भी रोज़ होती है, बस एक सड़क की हालत है यहाँ पे लाजपत नगर से। तो अब इस वीडियो के द्वारा हम अब वीडियो के माध्यम से बस एक चीज़ कहना चाहेंगे उन सारे अथॉरिटीज़ को जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे, कि लाजपत नगर वार्ड नंबर 144 में सड़कों पे खासम खास ध्यान दिया जाए। थोड़ा सा और आगे हमारे साथ एक आंटी भी जुड़ी हैं। आंटी, आपका नाम? शशि कौशिक। अच्छा, तो आंटी, जैसे आप जानती हैं एमसीडी के जो आने वाले चुनाव हैं उसमें 2 पार्टियां खड़ी हो रही है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी विपक्षी सरकार के तौर पर। आपने जैसे आप इस बार वोट देंगी तो आप किसको मतलब सोचे, क्या ध्यान में रखते हो इस बार वोट देंगे और किस पार्टी को? सफाई हो रही है, सीवर लाइन, पाइप लाइन, अभी सड़क भी बनी थी, ये सारे काम करवाए हैं। और फिर जो यहाँ के कैंडिडेट हैं बीजेपी से, उन्होंने पहले भी काम करवाया है और वो हमेशा सबके लिए आधी रात हाजिर रहते हैं। अच्छा। कोई बात हो कभी बुला लो, जब भी आ जाते हैं, और किसी को तो पर्सनली जानते भी नहीं जानती। अच्छा, तो आपका वोट इस बार बीजेपी को ही? हाँ भैया, बीजेपी को ही। हाँ। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं, तो उसकी कोई कारण आपको लगे? हमें तो ऐसा कोई काम दिखाई ना दिया उनका करवाया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जो 60 साल वालों को पेंशन मिलती थी ना होने पे, वो बंद कर दी है। अच्छा, 3 साल हो गए, मिली नहीं है। नहीं मिली, मतलब जिनकी बंद नहीं थी, जिनको पहले से मिल रही है उनकी तो मिल रही है, जिनकी जो अब है ना बंद नहीं थी, वो 3 साल से कहाँ बंद रही हैं। ये बताओ, जिनके पास कोई जुगाड़ नहीं है किसी चीज़ का, उनके लिए तो 2500 रुपये मिलते थे, बहुत थे, तो वो भी बंद कर दी। हम तो इसी बात से थोड़ी में नाराज़गी है। अच्छा, और जैसे अभी जब मैं आपसे मिला था, आपने कहा था इस बार आप वोट ज़रूर देंगे, गाड़ी में ही जाके सही? हाँ बिल्कुल, क्यों ना दे वोट भैया, जब तक जिंदा जब तक तो देंगे ही, अधिकार है हमारा। अधिकार है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हक हमारा यही तो है, एक हक है हमारा कि हम अपनी मर्जी से किसी को भी चुन सकते हैं। कोई ना आते जाते सब जाने, किसी की गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे, दे आएंगे। बढ़िया है। तो यानी एमसीडी चुनावों में बीजेपी की तरफ इनका इसलिए सपोर्ट है क्योंकि काम करते हैं और दिन रात हाजिर रहते हैं, काम किया है। और दूसरी बात, इस बार चाहे मजबूरी कितनी ही हो, जैसे कि देखा आपने, शायद चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जोश वही है, एमसीडी के आने वाले चुनाव में वोट ज़रूर देने, क्योंकि अधिकार है, हक है उनका। क्या अंकल जी, क्या कह रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी?
आम आदमी पार्टी। हाँ बोलो क्या बोलना, तुम जो बोलोगे वो बोलेंगे हम। नहीं, एमसीडी के जो चुनाव आ रहे हैं, हाँ जी, उसमें आप किसको चुनेंगे इस बार, बीजेपी आम आदमी पार्टी? अरे हम तो आम आदमी पार्टी के तो बोलेंगे, बिजली फ्री, पानी फ्री। अच्छा, सफाई सफाई भी आम आदमी पार्टी कर देगी। बीजेपी का कचरा देखो कितना है, कालका जी गोविंदपुरी चले जाओ, रेहड़ी पैडी लगी पड़ी है दुनिया भर की। अच्छा, और ये जो स्वास्थ्य को लेकर जैसे जो समस्याएं होती है, जैसे डिस्पेंसरी बहुत जगह काम नहीं कर रही अरे भैया सब जगह काम कर रही है, यहाँ भी डिस्पेंसरी से तुम आओ 8 बजे दवाई ले लो, 4 बजे दवाई ले लो और 5 बजे दवाई ले लो, ये मतलब क्या डिस्पेंसरी काम नहीं कर रही। अच्छा, और जैसे आम आदमी पार्टी तो इस बार आने वाले चुनावों में ये कह रही है कि सिर्फ सफाई साफ दिल्ली बनाएंगे, मतलब क्या वो पानी की जो समस्या जो हो रही है उस पर नजर नहीं देंगे? ये जो सड़कों की समस्या है, बेकार की बातें कर रहे हो। 15 साल से है बीजेपी एमसीडी में, क्या करा है बताना जरा आप। यहाँ का पार्षद आता भी नहीं है एक बार भी, बताओ हम कहाँ जाएं, ना फोन नंबर है ना कुछ, धक्के मारें क्या? कभी शिकायत करने की जरूरत समझी आपने अपनी समस्या के लिए? शिकायत क्या करे भैया, फोन ही नहीं उठाते वो। तो कभी दफ्तर गए हो, दफ्तर में कोई ऐसे भैया दफ्तर जाए नौकरी करें, उन्हें नहीं आना चाहिए, जनता ने चुन लिया उनको 5 साल, बस जाके देखो। नहीं, उसका मतलब नहीं है कोई, जनता ने वोट दे दिया तो अपने घर बैठे हैं कंबल में, रेसी में। क्या बातें करते हो आप भी मीडिया वाले? मतलब हम मीडिया वाले क्या बातें करते हैं, हम पे सवाल उठाए हैं, वो भी ऐसी जगह जहाँ पे अभी खुद बीजेपी के यहाँ से चुने हुए जो उम्मीदवार है वो आने वाले हैं। सेटअप लगा हुआ है, लेकिन बीजेपी के जो उम्मीदवार है यहाँ एमसीडी से क्या ना चुने हुए, अभी चुने कहाँ, अभी तो इलेक्शन है। बीजेपी ने तो उम्मीदवार वही चुना है ना, तो वो कह रहा हूँ मतलब वीरता देनी, इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए कि यही वे खड़े हो गए जहाँ पे अभी बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं एमसीडी के यहाँ से जो अभी प्रतिनिधि लड़ने वाले चुनाव को, सबके सामने बेबाकी साहब सबके सामने इन्होंने सवाल उठा दिए। कुछ जवाब देना चाहेंगे इनको? हम क्या जवाब देंगे, खुद ही देगा, खुद ही सवाल करता, खुद ही जवाब देता है वो। पूछो, हमारा नेता वही है, वही है सबके सामने। लेकिन सच बोलते हैं हम तो, झूठ हमारे हाँ पास नहीं है बोलना, सच बोलते हैं बस। इनके सच्चाई से सहमत है आप सब? और क्या? हाँ, बता दीजिए बस एक शब्द में, क्यों उनकी सच्चाई से आप सहमत नहीं है? नहीं, अरे रुकिए ना, इन्हें बोलने तो दीजिए। यहाँ नहीं, मैं दिल्ली का नागरिक हूँ। दिल्ली के तो नागरिक है ना, तो कुछ तो आप बताइए, आप बताइए। नहीं नहीं, ये जो हर किसी का मत अलग अलग है। हमारी समस्या है, समस्या को सुलझाया जाएगा। ये नहीं हम किसी पर एक बार ही कह देंगे से ये काम गलत हुआ है। समस्या है, ये जो डिपार्टमेंट ही है ऐसा ही एमसीडी का। ये नहीं है कि आज किसी की सरकार हो जाए तो अब मैं जो भी नेता बनेगा अगर वो लिख कर नहीं दे सकता तो मैं करप्शन नहीं करूँगा। ये डिपार्टमेंट ही है, अच्छा, करप्शन वाला डिपार्टमेंट ही। और इन्होंने जैसे बोला कि 15 सालों से तो बीजेपी थी, उन्होंने कुछ करा नहीं, तो अब क्या करेंगे? नहीं हाँ जी, क्या कह रहे हैं? देसी पीते जेब में देखो क्या है उनकी। अच्छा, आप बताओ, आप आश्रम का निरीक्षण करो, 15 साल में कुछ हुआ नहीं, रोड नहीं बना, नाला नहीं बना, आपका सीवर लगता है हम लेटरिन में पैर रख कर जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। आप जाकर देखो तो ऐसे नहीं है, 15 साल में काम नहीं होगा। अगर ये ट्रैक नहीं बनेगा, आप कहोगे तो आज़ादी के बाद ट्रैक ही नहीं बना, तो एक ही ट्रैक तो नहीं है, 10 के बजाय 15 ट्रैक हो गए, ऐसा नहीं होगा। नाला नहीं बने, रोड नहीं बने, एमसीडी का काम यही है ना कि ये पानी नहीं है। हम तो बिस्लरी पी नहीं रहे हैं खरीद कर, सरकारी पानी दे रही, जो भी डिपार्टमेंट है ये सब करने का वही कर रही है। ये नहीं है तो हम खरीद कर रहे हैं, लेटरिन कर रहे हैं तो हम उठाकर अपना लेकर जा रहे हैं, ऐसे बात नहीं है। वो सरकार वो व्यवस्था जो डिपार्टमेंट है वो कर रही है। भले व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, आबादी इतनी है, अब 1 मंजिल से बजाय 4-4 मंजिल बन गया, अब सीवर तो जाम होगा ही, पार्किंग की समस्या समाप्त हो गई, उसके लिए वो थोड़े करेगा, हम भी कुछ जिम्मेवार हैं। ये नहीं कहेंगे तो सारा चीज उन पर नेता खड़ा कर दिए, हटा दिया मैंने। डॉक्टर बन जाएगा तो उस पर थोड़े लिखता रहेगा तो आप लिखता रहेगा कि आपको क्या। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सौबात की एक बात यहाँ पे ये है कि लाजपत नगर के वार्ड नंबर 144 आके हमने 2 तरीके के पक्ष को सुना है। एक पक्ष कहता है कि सारी समस्याओं का समाधान ज़रूर मिला है, बस एक सड़कों की अहम समस्या थी जिसको आज तक कभी सॉल्व नहीं किया गया। वही दूसरी तरफ लोगों का ये कहना है मौका दिया आपने, धीरे धीरे सही लेकिन प्रगति होती दिख रही है। अब आने वाले चुनावों में पता चलेगा कि बीजेपी इस वार्ड से एमसीडी के जो उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन जीतेंगे या आम आदमी पार्टी अपनी नई सरकार बनाने वाली है एमसीडी की सत्ता में।